मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आई थिंक काफ़ी तो हैं। सुनो बिजली, मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो मुझे हमेशा पता होता है मैं क्या बना रही हूँ, इतनी बार ट्राई किया हुआ होता है, लेकिन ये जो रेसिपी है ना ये मैं आज पहली बार बना रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक वैसी बने जैसी मैं बनाना चाहती हूँ। सुने, इसमें मिर्चा तो होगा ना, कड़वा तो होगा ना? ये कड़वा नहीं होगा, मिर्च इसमें होंगी, लेकिन ये बेसिकली मैं बना रही हूँ कोरियन फ्राइड चिकन, ठीक है? तुम जैसे अब किसी भी कैफ़े चली जाओ, किसी भी रेस्टोरेंट चली जाओ, तुम्हें वो क्रिस्पी बर्गर खाने को मिलता है, डिफरेंट जो होते हैं, ब्रोस्ट होते हैं, ठीक है? लेकिन ये हमेशा से मेरा ख्वाब था कि जब कोई मेरा कैफ़े हो ना तो उसमें वो चीज़ें हो जो कहीं और ना हो और ऑथेंटिक वही चीज़ें हो। बाजी तो फिर आप बनाएं, हाँ, बना के हमें खिलाएं, मतलब चिंगारी डाल के मैं शोला भड़का दूँ। वो तो सही है, लेकिन ये कोरियन फ्राइड चिकन है, एवरीथिंग हैज़ टू बी कोरियन। मैंने एक रेसिपी निकाली है इंटरनेट से और उसमें थोड़ी सी अपनी अमेंडमेंट्स भी की हैं, ठीक है? अमेंडमेंट्स ऐसे नहीं की कि वो कोरियन ना रहे रेसिपी, लेकिन आई एम जस्ट विशिंग अनुषे, है ना? सुनो, मैं भी तुम्हारी बातें सुन रही थी, मैं भी सोच रही हूँ कितने दिनों से मैं सोच रही हूँ कि यार मैं कुछ नया ट्राई करें, यू नो, एंड नॉट ओनली डाइट वाइज, तो मैं सोचती कोई नया काम शुरू करूँ, कोई नया, हाँ तुम क्या नया बिजनेस शुरू करूँ। नहीं, अभी तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये आइडिया आ रहा था कि वाकई में यहाँ पे एक तो रेस्टोरेंट्स हैं मज़े की जो अलग अलग क्यूजीन्स में काम कर रही हैं, लेकिन शायद हम भी रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। खोल सकती है, छोटे छोटे से रेस्टोरेंट जब हम कहीं बाहर जाते हैं, लिटरली कोई बहुत ज़रूरी नहीं बड़ा सा, मुझे छोटा सा 10 लोगों की कैपेसिटी। तुम कभी हाँ, नहीं, मैं ऐसे बाहर गई, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ऐसे छोटे छोटे कैफ़ेज़ इतनी सारी होती हैं आशा, जहाँ पे वो अपने खानों में स्पेशलाइज़ करते हैं और लोगों को खाना सर्व करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 से 15 लोग वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वो छोटी सी जगह होती है। इट्स वेरी कोजी, इट्स वेरी इंटीमेट एंड इट्स वेरी यूनिक, तो उसका अपना एक टच होता है एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। मैं एक बार गई थी एक इंडोनेशियन कैफ़े, इट वाज अ वेरी स्मॉल कैफ़े, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा था, मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि मैं मतलब वो बाकी सारे कैफ़े से बहुत अलग था, मेरा दिल चाहता था वहाँ जाने। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वैसी जगहें खुल रही हैं, तो शायद हमें भी इस बिज़नेस में आना चाहिए। लेकिन एक काम करेंगे, पाकिस्तानी खाना उस पर कम रखेंगे, चाइनीज़ कम रखेंगे, ऑथेंटिक वो खाना जो कि कुछ ऐसा हो कि जो किसी ने और कभी ना किया हो। कोरियन फ्राइड चिकन अक्सर आप जो है वो इंटरनेट पे रेसिपी भी देख रहे होते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी कोई रेस्टोरेंट है जिस पे बहुत ज़्यादा, जिसकी कोई बहुत फेमस हुई हो ऐसी रेसिपी कोरियन फ्राइड चिकन। और मेरे हाथ आम पाकिस्तानी कोरियन खाना, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कोरियन खाना मिलता है, वो बहुत मज़े की जगह है और वो, लेकिन उसकी अपनी एक सेट क्लाइंटेल है, वही लोग जो खाते हैं। वरना एक आम पाकिस्तानी को बोलें चलो आज कोरियन खाने चले, और जब वो पहुँचते भी और खाते भी हैं तो उनकी समझ के बाहर होती है कभी-कभी चीज़ें, और फिर वो ये भी कहते हैं कि इसमें तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, जबकि आई थिंक हमारी टेस्ट बर्ड्स ही नहीं समझ पाए कि हम खा क्या रहे हैं। बाजी अनुषे, बाजी आयशा, ये आप लोग कोरियन कर रहे हैं, ये क्या खोखरा पार्क के पास करीब नहीं पड़ता है? भाई कोरिया में जो खाना बेसिकली वजह से हम पाकिस्तानी खाना बोलते हैं, सो कोरिया एक मुल्क है, बिजली एक मुल्क है फार ईस्ट में, और उसकी जापान की तरफ नीचे स्पेशलिटी बेसिकली होती है कि वो लोग राइस की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स की। बेसिकली कुछ उनकी ऐसी रेसिपीज़ भी होती हैं लाइक किमची, कि उसमें वेजिटेबल्स को फर्मेंट किया जाता है, चिली पेस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है वो चिलीज नंबर 1 कोरियन होती है, नंबर 2 कि उनको फर्मेंट किया जाता है, यानी उनको मैं ख़राब नहीं बोलूँगी, लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें थोड़ा सा टाइम हो जाता है, उसको रखे हुए मैच्योर हो जाती है एंड उसका एक डिफरेंट सा फ्लेवर होता है, जो कि आज मैंने करके रखा है। खोलने की बात कर रही थी तो छोटा इसलिए क्योंकि क्लाइंटेल भी अभी कम है ना। मुझे याद है एक ज़माने में कराची में एक बहुत ही अच्छा बड़ा मंगोलियन रेस्टोरेंट खुला था, जहाँ पे मैं बहुत शौक से जाती थी, लेकिन वो बंद हो गया, क्योंकि लोग नहीं जाते थे, और क्योंकि अल्टीमेटली हमें मसाला चाहिए या कढ़ाई चाहिए एक आम इंसान की अगर बात की जाए, और एक बहुत ही छोटी हमारी एक परसेंटेज है जो अलग अलग क्यूजीन्स को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करती है, लेकिन अब वो मार्केट बड़ी होती जा रही है। मैंने तो कह दिया तो मुझे रेस्टोरेंट के बिजनेस में आने का बड़ा शौक है, लेकिन ये आई थिंक इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स। ट्रू दैट। देखिए आप मैं कह सकते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं, मैं एक दो लोगों को पर्सनली भी जानती हूँ और उनकी जो ज़िंदगी का हाल, उसमें थोड़ी सी बात करेंगे। हम हमारी ज़िंदगी का भी वेरी वेरी पैशनेट वही हाल होने वाला है जब हम अपना कैफे कभी खोलेंगे और मैं तो किचन में लगी रहूंगी। क्या डाल रही हैं आप? हाँ तुम लिखो जरूर। अच्छा अनुषे, ये बिजनेस के आइडियाज भी दो ना। बिजनेस के आइडिया बाजी, मैं तो कहती हूँ एक पतीले के अंदर ना पकोड़े डाल के हम लोग बाहर बैठ जाते हैं, आए हैं, और चटनी रेड कलर की जो बाजी बनाती है
वो भी हम रेस्टोरेंट। आई थिंक मैं अपनी रेसिपी पे फोकस कर लेती हूँ। कोरियन फ्राइड चिकन के लिए हाँ, इसके लिए हमने विंग्स लिए हैं, इसको हमने हाफ कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये थोड़ी थोड़ी फीकी होगी और इसकी सॉस जो होगी दैट विल बी फ्लेवरफुल। दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि जो उसको देसी नहीं बनाती ऑनेस्टली, क्योंकि हमने जब कुछ खाने खाते हैं वो शुरू में बड़े अच्छे लगते हैं, बाद में लग रहा होता है कि कोई कबाब की टेस्ट आ रही है, तो पता चलता है उनको लोकलाइज करना पड़ता है। हद से ज़्यादा सीजनिंग नहीं, जैसे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर मैंने ऐड किया थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। गार्लिक का फ्लेवर अच्छा आना चाहिए इसमें, नमक का फ्लेवर बहुत कम आना चाहिए। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे। एंड स्पेशलिटी जो होती है कोरियन फ्राइड चिकन की वो ये होती है कि इसमें पोटैटो स्टार्च, आलू का स्टार्च ऐड होता है, ठीक है। अब आई नो हर स्टोर पे आलू का स्टार्च नहीं होता, तो मजबूरी में फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करें, लेकिन हम इसमें पोटैटो स्टार्च ही ऐड करें बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक दिस वेरी ऑथेंटिक एज पॉसिबल। एग्जैक्टली, जबरदस्त। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 4 खाने के चमचे, हद से ज़्यादा नहीं। कोई कोरियन रेस्टोरेंट पाकिस्तान में खोलें तो उसकी कोई मार्केट होगी? तभी तो मैं ये छोटी सी चीज़ ट्राई कर रही हूँ। मे बी हम अपने स्टार्टर में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, अनुषे स्टार्टर में रखेंगे और देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। बिकॉज ये जो काम मैं इसमें कर रही हूँ दिस इज़ कॉल्ड R&D, अपने होटल की लैंग्वेज में इसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि आप डिफरेंट चीज़ें प्लान करते हैं, फिर आप बनाते हैं अपने दोस्तों को, जानने वालों को, फूड क्रिटिक्स को, इन सब लोगों को खिलाते हैं। एंड फिर यू हैव टू सी कि अच्छा इसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। थोड़ी सी टाइम के लिए फ्री भी दे देते हैं ये चीज़ें, तो हाँ बस फिर तो सही है थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन सो ये हमने कर दिया कवर, ऑयल हमारा हो रहा है गरम, ठीक है। और ये हाँ अच्छा सा ऑयल हो गया है गरम। अच्छा, सिर्फ इसको टॉस किया है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हद से ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं होती है। दिस इज़ नॉट अ क्रिस्पी चिकन, बर्ली चिकन जो हम बना रहे हैं, दिस इज कोरियन फ्राइड चिकन। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आपके जो बर्गर्स वगैरह हैं उनका एक यूनिवर्सल एक अपील है, लेकिन अगर लोकल क्यूजीन्स पे आ जाएँ तो लाइक आई सेड एक बार फिर कि पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक दोस्त से मेरे टर्किश रेस्टोरेंट पे काम शुरू कर दिया और खोला उसे। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए और उनको इतना मज़ा नहीं आया जितना मेरे हिसाब से आना चाहिए था। और उसको हमेशा ये फीडबैक देते थे कि इसकी टेस्ट थोड़ा फीका है, ये वो। कहने का मकसद ये था कि ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली, आपको दूसरे क्यूजीन्स ट्राई करने चाहिए एंड देन मे बी यू कैन नो कि अच्छा ठीक है, खाने के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे खाने जो खा सकते हैं। एक्चुअली चंद पाकिस्तानी उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि अगर आप दुनिया में किसी भी मुल्क चले जाएं आप बिरयानी ही ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन मेरे चंद दोस्त ऐसे हैं यू नो कि आप जापान में भी हों, आपको चाहिए मखनी चिकन क्योंकि वहाँ का खाना समझ में नहीं आता। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊँ, बीइंग अ शेफ, आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे डिफरेंट खाने ट्राई सिर्फ इसलिए करें कि टेस्ट बट आपका चेंज होगा। नो, एक और भी चीज़ होती है अनुषे, जब किसी दिन में और तुम फॉर इंस्टेंस क्रेव कर रहे हो बिरयानी के लिए, हमें बिरयानी ना मिले, हम थाई खाना खा लें, जापानीज़ खाना खा लें, वेजिटेबल्स खा लें, हल्के से चावल खा लें, तो उसके बाद जो एक फीलिंग होती है ना लाइटनेस, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। मुझे मेरा ऐसा पर्सनल एक बिलीव भी है कि हर क्विजीन को खा के आपको भारीपन नहीं होगा, डिफरेंट फीलिंग होगी। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई रियली एंजॉय। वो फिर आप उस कल्चर को एक्चुअली एंजॉय करते हैं कि जब ये लोग इतना फॉर इंस्टेंस वियतनामीज सूप पीते हैं, इतना भर के बड़े बड़े बोल्स, तो थोड़े से नूडल्स के साथ खाते हैं तो फील कैसा करते हैं। मैं इसलिए तो कह रही हूँ बाजी आप ऐसा बनाए कि वो चिंगारी हो और शोला बन के मैं भड़क बिजली। अच्छा, कोरियन खाने में गार्लिक का अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आता है। सो हमने इसमें हल्का सा बटर ऐड किया है, सेसमी सीड ऑयल ऐड किया हुआ था, हाफ टी स्पून सेसमी सीड ऑयल ऐड होता है, इसका एक मज़े का डिफरेंट सा फ्लेवर होता है। सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल का तेल, ठीक है। अच्छा। कोरियन मिर्चें ये आपको किसी बड़े स्टोर पे मिल जाएंगी, नहीं मिल सकती तो फिर वो जो कैफ़े हम बनाएंगे उसमें आए ना, है ना। हमारे कैफे पे आइडिया शुरू कर दिया, वाकई में फिर वहीं पे आके खाएं। ये ऐड कर दिया चिली पेस्ट, थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे। ये भी आइडिया अच्छा है ना कि छोटा कैफे हो हमारा, उसमें आयशा अपनी मजे की चीजें बनाए और बिजली उसको सर्व करे। मैं क्लाइंट पकड़ के ले जाऊँ, जितने भी ग्राहक होंगे मैं ही पकड़ के लाऊंगी। और क्या क्लाइंट भगाना देना बिजली नहीं बाजी, मैं तो सड़क पे पकड़ते हुए जबरदस्ती खींच के। लेकिन अच्छा, मैं जो मैनेजमेंट का साइड, ऑब्वियसली खाने का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, हाँ, लेकिन हो सकता है, क्या ख्याल है? मैं बनाऊंगी ना तुम्हारे लिए चीजें। हाँ वाकई। बाजी क्या डाला अभी? ये मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है, सोया सॉस ऐड किया है, और ये हमारा जो एक ऊपर की एक ग्लेज है वो उसका तैयार हो चुका है। स्पेसिफिकली कोरियन स्टाइल कोई मैंने इसमें तीसरी पांचवी चीज़ ऐड नहीं की है, ठीक है। कोई काली मिर्ची और लाल मिर्च इसमें है, कोरियन वाली फर्मेंटेड, थोड़ी सी पुरानी लाल मिर्च, ठीक है। ठीक है। बाजी ब्रेक ले, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा ये आइडिया तो डिस्कस बाजी मेरी बात सुन, मैंने ना दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। खोता में भी जा रहा होगा ना, मैंने बंदा को वहीं से उतार के खींच के लेके Chai to store जी में है वो कर लो।
कि अगर कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो तो उसकी दीवार कैसे होगी मेरे? उसकी दीवार होगी पीली, नहीं पीली पीली। खिड़कियाँ कैसे होंगी? हरी, वुडन। और उसमें ज़मीन जो है ना, मैं तो कह रही हूँ नीचे ना प्लास्टिक बिछवा लो। चलो तुम लोग किसी से कंसल्टेशन ले लो प्लीज। कोई नहीं आएगा हमारे इस रेस्टोरेंट पे, ठीक है? ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरा रेस्टोरेंट भी नहीं, कैफे है। मैं अपना कैफे हम तीनों मिलके कर रहे हैं ना, हम तीनों का देखिए, मैं उसमें काम भी करूंगी, आपको फ्री में हर चीज़ मिल जाएगा काम करने वाली। पैसे मैं फिर भी लूंगी, ग्राहक मैं पकड़ के लाऊंगी, जबरदस्ती मैं बिठा के उनको खिलाऊंगी। आयशा बाकी खाने खा के वो वैसे मस्त हो जाएंगे तो वो मुझे हमारे लिए अलग से टिप भी तो देंगे। बाकी ये भी तो सोचें। अच्छा बोलें, अगर आप लोगों ने प्लान कर लिया हो तो मैं ये बता दूं, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है कि जिन लोगों ने पहले बिजनेस किया हुआ हो। सो क्यों ना हम किसी से मशवरा लें अनुषे, वरना सारे पैसे डूब जाएंगे। आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि जब आप कहीं खाने पीने जाते हैं तो आप वहाँ अगर एक जगह आपको अच्छी लगती है तो वो क्यों अच्छी लगती है? ठीक है, अच्छा खाना तो है ही है, लेकिन जगह कैसी है, आप वहाँ जाके कैसा फील करते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, खाने की प्राइसिंग क्या है, इन चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ता है कस्टमर्स पे। और ज़रूरी नहीं है कि महंगा ही है तो अच्छा है, ये भी तो है। बिल्कुल, जो हमारे लोकल खाने होते हैं वो सस्ते होते हैं। मैं एक बात बताऊं, कोई खाना एक बात बताऊं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में मैंने जब काम किया तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखी कॉस्ट एवैल्यूएशन के बारे में। अनुषा बताऊं? हाँ बताओ। जो डिश होती है यूजुअली एक अच्छा शेफ़ उसी को कंसिडर किया जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ज़रा किचन वाले शेफ़ की, जो भी आप चीज़ खा रही हैं ना, वो जिस प्राइस की भी खा रहे हैं उसकी, फॉर इंस्टेंस अगर आपको 100 रुपये की चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट लगनी चाहिए सब कुछ बना के सारी चीज़ें ऐड करके वो 30 रुपये लगनी चाहिए। कॉल आ गई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुषे? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं कहती हूँ बहुत अच्छे से टॉपिक अनुषे आप और आपकी टीम लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे बताओ, 70 रुपये का रेस्टोरेंट है जहाँ आप जाते हैं जब भी कोई फ्राइडे सैटरडे की रात के, आज हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। हाँ जी अनुषे, सक्खर में काफी रेस्टोरेंट है और माशाल्लाह बहुत अच्छे। और मैं आपसे ये कहूंगी कि रेस्टोरेंट के अलावा जो छोटे छोटे से जो रेस्टोरेंट है ना, वो भी इतने अच्छे हैं कि वहाँ का खाना इतना अच्छा होता है कि अगर आप सक्खर आए ना, अगर आप वो हमारे खाने खाएं, क्योंकि वो इतनी सफाई के साथ बनते हैं और जायके में भी बहुत अच्छे होते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल सही है, बहुत मजा आता है। मेरा क्वेश्चन ये भी है अनुषी, अगर हम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो ये बताइए कि हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए कि हम एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकें। जबरदस्त, ठीक है। मैं ये चीज देख रही हूँ अनुषे कि बहुत बड़े रेस्टोरेंट के अंदर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है। सफाई, हाँ। और वहाँ फिर ये कि खाना जो है ना वो हमें हाइजेनिक नहीं मिलता है। लोगों से अपना किचन नहीं साफ रखा जाता, सोचिए कि पूरा बिजनेस चल रहा है सफाई पे। एब्सोल्युटली, ठीक है, इस पर थोड़ी सी बात बिल्कुल करते हैं। और दुनिया भर में तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको ग्रेडिंग होती है, रेस्टोरेंट के हालात क्या हैं, किचन का आपका जायज़ा लिया जाता है। और ग्रेडिंग जो है, न्यूयॉर्क में मैंने देखा था पहली दफ़ा कि वो बाहर ही आपके रेस्टोरेंट के ग्रेड लगा देते हैं और बेइज्जती भी बड़ी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी ये गिरा था, मैंने फ़ौरन इसलिए साफ़ किया बिकॉज कितनी भी खूबसूरत लगे आपकी डिश, अगर आसपास सफाई नहीं है तो खाने वाले का दिल ही नहीं चाहेगा, उसका दिल नहीं चाहेगा पैसे देने को। एंड क्या बहुत मजा आया आपने जो किया। थोड़ा सा पार्सली यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है, जबरदस्त। एंड देयर यू गो, हल्का सा सेसमी सीड्स। और एंड हमारी कोरियन फ्राइड चिकन इज़ रेडी। हद से ज़्यादा इसमें जो है वो ग्रेवी श्रेवी नहीं होती। दिस इज इट, इट्स नॉट वेरी वेरी स्पाइसी, बट इसी तरह से इसको एंजॉय करना होता है। जबरदस्त, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। टेबल पे इसको ले चलते हैं। और चलें। अच्छा, अगर मैं हमारे अपने कैफे का सोचें, हाँ, तो कुछ लुक तो होनी चाहिए, लुक होनी चाहिए। और अनुषे, हमने देखा है पाकिस्तान में बहुत सारे थीम्ड रेस्टोरेंट्स भी हैं। अच्छा, दो किस्म की चीजें पाकिस्तान में थीम रेस्टोरेंट्स, आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं कर देंगे, कर दे, साइडों पे कर दे, साइड पे कर दे, जरा खूबसूरती के लिए। हाँ ये बस इसके ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है, वरना इसकी ऑथेंटिसिटी खराब हो जाएगी बहुत ज़्यादा मस्टर्ड पेस्ट ऐड करने से। हाँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि दो किस्म की चीज़ें होती हैं थीम के लिए। एक तो ये होता है कि आपका रेस्टोरेंट का जो जिस तरह से बना हुआ है आपका रेस्टोरेंट, वो क्या थीम है, प्लस खाने की क्या थीम है, कि आप सिर्फ फ्रेंच खाना देते हैं, आप जनरली कॉन्टिनेंटल खाना देते हैं, आप देसी खाना देते हैं, यू नो। तो चलो कुछ एक न्यूज़फीड है हमारे पास, जहाँ पे आपको कुछ थीम इंस्पायर्ड रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें दिखाते हैं। और जो पाकिस्तान में
ये पूरे थीम पे इनका डेकोर भी हुआ है। तो उसको जरा चेक करते हैं, देखते हैं कि इफ दैट्स अ गुड आइडिया फॉर अ कैफे या नॉट। ओह यस, देखें जरा, ठीक है जी, मेरी तस्वीर देखते हैं जरा, और किस थीम से क्या क्या रेस्टोरेंट्स हैं जो हमारे बने हुए हैं। हॉगवर्ट्स कैफे इस्लामाबाद। अच्छा, मैं यहाँ कभी गई नहीं। इस्लामाबाद इज बिग ऑन थीम्स बाय द वे। मैं इस्लामाबाद में जितने कैफे में जाती हूँ कोई ना कोई थीम जरूर होती है। हाँ जबरदस्त, चलो जी यहाँ पे जाना जरूरी है। वेरी नाइस। अगली दफा इस्लामाबाद जाए तो हॉगवर्ट्स। नो नाइस, दिस इज आल्सो अनदर। अच्छा, यहाँ पे हमारा हॉटस्पॉट जो है वो भी बड़े मजे का है, उसमें वो सारी जो पिक्चर्स लगी हुई हैं डिफरेंट। हॉटस्पॉट अपने ज़माने का, बहुत ही अपने ज़माने का क्या जगह थी, क्या जगह। फ्रेंड्स कैफे भी है। फ्रेंड्स कैफे लाहौर, क्या था उस कैफे का नाम? अच्छा, लिटिल पर्क क्या था इस तरह का फ्रेंड्स कैफे टाइप का, मुझे वो भी लगता है। एक ज़माने में होता था एवोल्यूशन वालों का था पर्पल हेज, तो आई थिंक वो भी किसी तरह का एक एम्बियंस था, फ्रेंड्स टाइप का था। फ्रेंड्स कैफे। और ये भी ठीक है, नेवर बीन हियर बट वुड लाइक टू गो। गेम ऑफ थ्रोन्स लाहौर। ये किसने कैफे खोलने की हिम्मत की है? जैसे बोर्ड गेम्स वाला कैफे भी यहाँ खोला हुआ है कराची में। अच्छा, उन्होंने वो 2-3 चीजें लगाई हुई। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस। देखो, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के लवर्स होंगे वो जाएंगे एंड वो स्टिक तब करेंगे वहाँ जाना, लाइक जाते रहेंगे जब खाना अच्छा होगा। सो उनको ले जाने के लिए वहाँ पे मे बी दैट कुड बी। या फिर एक कंडीशन होनी चाहिए, यू शुड ड्रेस लाइक वन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड तभी आपको खाना मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है। जैसे गन एंड स्मोक में वो खाना लिटरली पहले फेंक के दिया करते थे। दैट वाज काइंड ऑफ अ फन आइडिया, इट वाज। और TGI फ्राइडेज वगैरह वो गुड आइडियाज आल्सो। ठीक है, और यहाँ पे छोटी-छोटी लिस्ट है, बिजली लिस्ट बनाते हैं कि मैं लेकर आ रही हूँ। कैफे खोलना हो तो आपको क्या-क्या चीजें, खर्चा बहुत होता है कैफे खोलने में। पिछले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताती हूँ। सुनो, ये जो एक तो कोई सप्लायर होगा, जहाँ से सप्लायर होगा, एब्सोल्युटली एक सप्लायर तो होगा, ठीक है। हम अभी पूरे खर्चों की और सारी चीज़ों की लिस्ट बना रहे हैं। पूरा जो लोकेशन होगी सबसे पहले तो वो प्लान करनी पड़ेगी, कहाँ लेंगे, ठीक है। रेंट पे ही करेंगे, जाहिर सी बात है अभी पहले। और क्या लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद पूरा किचन बनवाना है। किचन बनवाना इज नॉट अ जोक। हमें एक एक चीज़ प्लान करनी है। हमारे पास एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, जितना अनुषा तुम्हें पता है, जो हम स्टोव रखेंगे, स्टोव से लेके सर्विंग से लेके पिकअप के काउंटर तक का हमें ख्याल रखना होगा कि वो जल्दी से होना चाहिए। अगर पिकअप काउंटर अंदर हो गया, दैट इज द बिग थिंग। प्लेटें, कुर्सियाँ, टेबल, फिर उनके ऊपर लैम्प, लैम्प, कैंडल्स। चूल्हा लिखो, सैलेमेंडर लिखो। मैनेजर तो मैं ही होंगी ना उसकी कैफे की। हाँ, काम इस तरह से नहीं होते हैं। अच्छा कैफे खोलेंगे तो ये काम इस तरह से नहीं होते। बाजी मेरी बात सुने एक मिनट। कार में मैं बिजली होंगी, लेकिन जब मैं कैफे खुल जाएगा ना, उसमें मैं पैंट शर्ट पहन के ना, कोट शोट पा के, और फिर देखेगा कैसे मैनेजर होगी। अकेली तो नहीं सर्व करूंगी ना सबको। जब किचन होगा उसके बाद स्टाफ होगा, उसके बाद स्टाफ की ट्रेनिंग होगी। मेरी बात सुने, मैं पता क्या करूंगी। मुझे लगता है कि कुछ प्रोफेशनल्स को बिल्कुल प्लीज बुलाओ, हम जानते हैं जिनके बड़े सक्सेसफुल बिजनेस चल रहे हैं, वो आपको भी और हमें भी थोड़ा गाइड कर सकेंगे शायद। ये पर्दे और ताकि आपका बिजनेस लिस्ट ना हो जाए। बाजी मेरी बात सुने एक मिनट। अच्छा आप ब्रेक ले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आपकी समझ में नहीं आ लोगों से मेरी बात एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम खाने पीने के हवाले से तो बात कर ही रहे थे, लेकिन ज़्यादा बिज़नेस के हवाले से, द बिज़नेस साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हम कहते हैं कि हम एक कैफ़े खोलना चाह रहे हैं, हम एक बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कितनी आसान होती हैं, कितनी मुश्किल होती हैं। इस वक्त हमारे साथ एक फूड एंटरप्रेन्योर मौजूद है, जिनके बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसेस भी हैं, लेकिन इनको मेहनत करते हुए मैंने देखा है। बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन कराची के कुछ बहुत बड़े और बहुत फेवरेट रेस्टोरेंट्स हैं उन लोगों के, जिनको ये ओन करते हैं, रन करते हैं, लेकिन कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कहने में बहुत आसान, और लाखों तो नहीं कहूँगी, लेकिन अब काफ़ी हज़ारों की तादाद में रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लेकिन इनको सस्टेनेबल बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। रायान दुरानी इस वक्त हमारे साथ हैं, लोको, जूसी लूसी, क्लेम टू फेम, चूरोज़ एट कराची ईट फेस्टिवल। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। सबसे पहले तो रायान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपके वक्त का। आई फील लाइक मैं कैफ़े खोल सकती हूँ। बहुत लोगों को लगता है, हाँ मुझे भी अपना खाना थोड़ा बहुत पता है, एंड आई डोंट गेट इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि जब आप व्हेन यू सी प्लेसेस लाइक कोलाची एंड बारबेक्यू टुनाइट, यू आल्सो फील लाइक वाओ, इससे तो ज़्यादा लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मुश्किल कितना है? इट लुक्स वेरी ग्लैमरस एंड फन फ्रॉम द आउटसाइड, बट जब आप करने जाते हैं तो इट्स एक्चुअली क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। बिल्कुल सही। बिकॉज फूड बिजनेस जनरली सब ये समझते हैं कि मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, या
मेरे घर में अच्छा खाना बनता है, so I can easily open up a restaurant. But that's not the case. Restaurant में जितना important food है उतना important operations है. You can have good food and bad operations and it's not going to work out. It's not going to work. So दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. While operations में भी आप जाएं तो उसमें your human resource management है, costing, your supplies, all of these things tie in to what basically is what's delivered to the customer. Initially जब तुमने काम शुरू किया होगा तो you must just be really fond of culinary arts, cooking, food. Was that the passion? See, it all happened pretty accidentally. Really? My father, parents, they're like a lot into food. But मेरे जो अब्बू हैं, he used to have a restaurant since the 80s. क्या नाम था? By the name of Dolphin. So I remember. It was. I mean, I wasn't even born at the time. Well, neither was I. But when I was growing up, So that was during the 80s, and yeah, bilkul. It was one of the first restaurants on Board Basin as well. It was one of the cool restaurants. And focusing on seafood as well. बिल्कुल सही है. Because we live in Karachi on the coastal belt, but हम seafood नहीं खाते हैं. हम chicken खाते हैं सब. We're a chicken eating nation. इस पे हमने बहुत बात की है. तो ये महंगी भी है seafood. हाँ बिल्कुल महंगा भी है, but it's become more महंगा. But अगर आप coast पे रह रहे हैं, you do smart. हमारे taste buds नहीं है. मछली देते हैं लोगों को तो लोगों को सिर्फ fried fish पसंद है. कोई भी चीज़ बना लो उनके वो भी है, but generally लोगों को chicken पसंद है. So coming back to the topic, that's where it started from. I was young, so growing up, so that was an influence जो एक आ रहा था from the back end. फिर घर में being involved in the kitchen on Sundays and everything. कभी मैंने cooking या culinary के बारे में पढ़ा नहीं. I've been a business student. Wow. So I think that education and this influence both became the perfect marriage for me to start and maybe it's my worked well because entrepreneurial तुमने कहा journey. कि तुमने बिजनेस पढ़ा था तो कि इसमें एक हद तक बहुत ज़्यादा एक बिजनेस माइंड और एक्यूमेंट की भी ज़रूरत होती है. सिर्फ अच्छा पकाने से काम नहीं होगा. See, it all boils down to practicality. ठीक है. आप मतलब you have to think and then you have to scale down as well and bring it down कि क्या चीज़ हो सकती है and क्या नहीं हो सकती. Because the food business is not about कि मैं खाना अच्छा पकाऊँ और लोगों को मिले. It's also about a business. You have to make money as well, not today but every single day and keep at it, so you can't lose your हफ्ते में 7 दिन हाँ. कोई छुट्टी जैसी चीज़ नहीं होती. उल्टा छुट्टी के दिन ज़्यादा काम होता है आप लोगों का. हाँ नहीं, and आपके customers are the ones who make you. आप जितनी भी मेहनत कर दें and if you're not delivering the right thing. कहानी कहाँ से शुरू हुई थी रेहान? तुमने सोचा कि मैं कराची पे एक स्टॉल लगाता हूँ. Is this a good way for youngsters to start to just get a vibe कि कितना बिक रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल. कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी actually goes beyond that. It was about 9 years ago or maybe 10 years ago जब middle of the night got a crazy idea. And I was like, how do I do this? So I went on Facebook. उस वक्त pages भी नहीं बनते थे Facebook पे. So made a group called Simple Dimple Khawswe Palace. ज़बरदस्त. अब बना के Simple Dimple क्या बात है भाई? तो बना के I went off to sleep and within 2-3 days got so much traction कि लोग पूछ रहे हैं कहाँ पर है, where can we get Khawswe, oh where is this, when is it opening? Simple Dimple माशाल्लाह came at the right place at the right time. एक dearth थी. तो exactly, I mean it was way beyond time. We just opened that and उस वक्त कोई restaurant था नहीं, कोई plan नहीं था, ना खोलने के पैसे थे, कुछ भी नहीं था. So this was one thing which started getting the ball moving, and 6-8 months down the line. खासवे अच्छा कौन बनाता था? Like my mother. Your mother. My mother. Great. So it was a home thing which was again combined with everything. So about 8-9 महीने के बाद Simple Dimple खुल गया, and had a lot of family backing. It's still there today. It's been about 9 years since we opened. It's totally delivery based. So mashallah, that's where it started from. But that was more from the business end. And then a few years down the line, was driving down and I saw this big billboard. इसको ऐसे ख्याल आते हैं, बैठ के सोचता नहीं, चलाते हुए, रात में जाके नहाते हुए. I'm a sort of a dreamer that way. फौरन को एक. तो I saw this billboard and उसपे it was for MasterChef Pakistan auditions. तो पहले तो I was like ये सच भी है, is it the real one? कहीं it's not a देसी knock off कि कोई बना रहा हो. लोगो ओरिजिनल है या वो Adidas की तरह उल्टा लोगो है? तो मैंने actually जाके लोगो and सारी चीज़ें studied that and देखा it happened to be the actual thing backed by the same franchise. तो बहुत excited, secretly मैंने apply कर दिया, घर वालों को भी नहीं बताया because I was like the fear of rejection and failure. मैं कहा अभी let's just go with the flow. So that happened, and within a few months, from the thousands to the 500 to the 100,
I ended up in the top 16 and there I am in the MasterChef kitchen and I was like, wow. So वहाँ पे I got more exposed to different culinary things, as in genres you can say, or flavors, foods, cuisines. So did practical, started studying. Was it good? जो top 16 में थे, competition was excellent. It was a lot of fun. We learned a lot from each other. Plus, when you put in a pressure situation and you have 10 ingredients in front of you, so I mean that's where you really start thinking कि मैं आपको अपनी skills का भी पता चल जाता है कि how good am I really, क्योंकि मैं अपना वो घर में बैठे हुए खाओ से तो अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ। Exactly. हम एक ब्रेक लेंगे। रायान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि नॉट सिर्फ फूड बिजनेस, अगर हम कोई भी काम शुरू करना चाहें, वी हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड वी हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप लाइक यू डिड। और एक जर्नी है। आज हम अगर लोगों में बैठे हम कहते हैं वाह कितना अच्छा खाने हैं, पीछे इसकी कितनी लंबी कहानी है, एक फैमिली हिस्ट्री है, ये तमाम चीज़ें। तो वो जो ख्वाब होता है ना कि आई विल हैव द बिगेस्ट एंड द बेस्ट, आई थिंक स्टार्ट स्मॉल, कीप योर गोल्स अचीवेबल, छोटे छोटे। 4 लोगों को रोज़ खाना खिलाना बड़ी बात होती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रायान हमारे साथ हैं यहाँ पे, उनसे बातें कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक। रायान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। रायान से एक दो बातें यहाँ पे चल रही हैं। रायान मुझे बताएं कि आपके जो दोनों रेस्टोरेंट्स हैं माशाल्लाह मेरा जाना हुआ है, दे आर वेरी गुड, लेकिन यू हैव केप्ट देम स्मॉल कॉन्शियसली। जी बिल्कुल, जितना छोटा होता है उतना इट्स ईजियर टू मैनेज, इट्स ईजियर टू डिलीवर द प्रॉमिस रादर देन रनिंग अराउंड हियर और देयर। मतलब इट्स अ सिंपल थिंग, आपका घर जितना बड़ा होगा उतना उसमें सफाई करने में टाइम लगता है। सो छोटी स्पेस, फोकस, कॉन्सेंट्रेटेड, दैट वे योर बैक एंड स्टाफ एवरीथिंग इट्स लाइक। लोकेशन कैसे पिक किया आपने? बिकॉज कहते हैं प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, बट जूसी लूसी इज अ लिटिल टक्ड इन, लेकिन लोग पहुंच जाते हैं, भरी रहती है जगह। जूसी लूसी इज अ इट्स नॉट अ लोकेशन, इट्स प्रीटी ऑफ द बेल्ट, but then again it's your gut feel also what tells you how you can do it. And secondly, if it's a rented space, it really matters कि वो it sort of has to match your business as well. बिल्कुल सही है। And plus if you're getting in, अगर आप किसी इस डोमेन में घुस रहे हैं जहाँ आपको इतना आइडिया नहीं है, so it's better to कि आप उसको हल्का छोटा शुरू करें and वहाँ से then आपकी मेहनत है जो आपको कहीं भी लेके जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस पार्टनर्स, इनकी कितनी ज़रूरत होती है, हायरिंग द राइट मैनेजर फॉर द रेस्टोरेंट, क्योंकि खाना अब मैं देखती हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त हैं माशाल्लाह who own good restaurants, लेकिन it eventually comes down to management. खाना भी बन ही जाता है, लेकिन कितने देर में सर्व हो रहा है, कितना लोगों को ठहरना पड़ रहा है, वो चीज़ें ज़्यादा वो हैं। ये हाँ बिल्कुल, it plays a role, and especially like Loco, I couldn't have started on my own, so I had to collaborate with a few friends where funding and you know the initial investment is difficult. मगर अगर लोगों को यकीन है on the idea and आप पे भी, so you can convince them and that's where the team आपकी बनती है। बिल्कुल मैं बड़ा शौक है हाँ वो my restaurant, लेकिन कुछ पता नहीं है, थोड़े से पैसे डाल दूँगे the business। So I mean बिल्कुल यही है, but पैसों के अलावा भी everyone has to be hands on। Operations हो गया, flow service हो गई, kitchen service, so these are the 3 big sort of domains। जब negative remarks आते हैं या कुछ आता है कि I went there and it was too expensive and खाना 80 minutes बाद आया ठंडा था, what do you do? Is the customer always right in the food business? Customer is always right, but आजकल Facebook has a different power। एक तस्वीर can make you break you type। Make you break you, plus at times you have to ignore it, to be honest, because अगर आपको पता है कि ये चीज़ you get an idea कि जी यहाँ पे we really messed up, but ये थोड़ा customer is being slightly irrational, like I don't like the place, इतनी छोटी सी जगह है, I mean छोटी सी जगह है, so I mean that's not a good enough feedback। Yeah, exactly, I mean that's like you let that go, but if somebody complains about getting bad seafood and falling sick, that's a serious complaint। Spotting a cockroach। हाँ, spotting a cockroach, I mean fumigation, ये सारी चीज़ें, that's all मैंने 5-star hotels में cockroaches देखे हुए हैं, मैं यही सोचती हूँ कि क्या हो रहा है। एक कॉल है हमारे पास, शाजिया की कॉल है। शाजिया के पास मेरे पास एक बहुत मज़े का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। बिल्कुल शाजिया, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। रेस्टोरेंट का नाम लिए बगैर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहीं आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ जो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी?
सबसे बुरा रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं एक दफा गई थी एबटाबाद। चलो नाम ले ले। जी जी, फिर? नहीं, शहर का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम नहीं है। अच्छा ठीक है। एबटाबाद गई थी और वहाँ पे मैं सुबह के नाश्ते के लिए मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा कि मुझे नाश्ता चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो देने वाले थे वो इस कदर नींद में था कि मुझे ये घबराहट शुरू हो गई कि ये ना हो कि ये कुछ और चीज मुझे मिला के दे दे। अच्छा। तो जब मैंने उसको ऑर्डर कर दिया, सारा सब कुछ लिखवा दिया, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि फाइनली हमने यहाँ से जाना है बगैर नाश्ता किए हुए। हाँ। तो हम लोग फौरन वहाँ से बाहर निकल आए। यानी उसको देखते ही मुझे जो बहरा था उसको देखते ही मुझे ऐसे लगा कि ये कुछ ना कुछ हमें मिला के दे देगा। अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट था, नाम नहीं मैं लूंगी, लेकिन यही तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको इनको ठीक करना चाहिए। क्या लगता है आपको, खाना ज़्यादा मयारी होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स है अफोर्डेबल होना चाहिए? क्योंकि ये भी एक पब्लिक का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि अब खाना खाने जाएं तो 1500-2000 रुपए पर हेड लग जाते हैं। ये क्या इंसाफ है? नहीं, मेरे ख्याल में तो अफोर्डेबल होना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो मैनेज नहीं कर सकता। जो लोग कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, जहाँ 4 का 5 का वो खा लेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रायान हमारे साथ हैं यहाँ पे, उनसे बातें कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस। एंड वेलकम बैक। रायान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। रायान से एक दो बातें यहाँ पे चल रही हैं। रायान मुझे बताएं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो, प्राइसिंग किस तरीके से करते हो? दे नॉट सो एक्सपेंसिव। अब देखा जाए अगर तो यही चल रहा है इस दुनिया में। नहीं, इट्स नॉट वो। अभी आप लोग इससे पहले इस सेगमेंट में बात कर रहे थे कि 100 रुपये की चीज़ है तो 30 शुड बी द फूड कॉस्ट, बाकी सब जेब में है। दैट्स अ कंसेप्शन जो लोगों के पास जनरली आता है कि जी 100% प्रॉफिट है, बट आपकी दुकान का किराया है, लोगों की सैलरीज हैं, बिजली के बिल्स हैं, पैकेजिंग है, फूड वेस्टेज है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो बिजली के बिल की बात की तो फिर बिजली के बिल आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। बड़े प्यारे। शादीशुदा है जी, कोई बात नहीं। हमने ट्रेन स्टाफ, मेरे ख्याल से बात यही जा रही है कि ट्रेन स्टाफ, क्योंकि आप तो 24 घंटे नहीं होते और हम भी कह सकते हैं हम रायान को जानते हैं, हम अभी इनको फ़ोन करेंगे, लेकिन उनका अच्छा होना, थोड़ा सा तमीज़दार होना। How do you train your staff? Firstly, you have to select the right people कि बिल्कुल लोग सही हों। और वो आपके, अब मैं ये नहीं कह रहा, बिजली इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स अगर आपके रेस्टोरेंट के थीम से बिजली मिलती है। अच्छा। अगर आपके रेस्टोरेंट का नाम ढाबा का थीम रखा हुआ है, ढाबा का थीम, अगर आपने कोई लोकल देसी रेस्टोरेंट खोला हुआ है जिसका नाम बिजली रखा हुआ है या चिंगारी रखा हुआ है या कुछ भी, तो उसमें आई थिंक बिजली से अच्छा कोई मैनेजर हो नहीं सकता है कि हम उसका नाम ही चेंज कर देंगे ना, गोला। अच्छा जी, गोला शोला, गोला भी कर सकते हैं। वरना अगर आपके जैसे दूसरे रेस्टोरेंट्स, हाँ यू राइट, बिल्कुल ये भी ठीक हो सकता है कि किस तरीके से कौन किसको मैच करता है। यू हैव टू हायर द राइट पीपल। एंड सेकेंडली, वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी कि इफ़ यू हायर पीपल एंड यू डोंट ट्रेन देम, इट रियली अफेक्ट्स यू। बट द फियर जो लोगों को होता है कि इफ़ यू ट्रेन देम एंड दे लीव इज़ अ बिग लॉस। बट द रिवर्स इज़ कि अगर इनको नहीं ट्रेन किया एंड दे स्टे is disastrous for your business. आप ऐसा सोचे कि आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, कहीं और भी जाएगा तो एटलीस्ट यू हैव गुड मैनेजर्स hanging around. ये कराची में, पाकिस्तान में बहुत होता है। लोग आपका स्टाफ ले लेते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं है, आप सैलून से लेकर कहीं भी चले जाएं, टेलर भाग गया, अपना बिजनेस शुरू कर दिया, दिस इज द थिंग. And one question that's very important is कि how did you decide the menu? And how do you trust your gut कि अगर मैं ये खाना सर्व करता हूँ, या मैंने अगर सोचा है कि मैंने मंगोलियन रेस्टोरेंट खोलना है, चांसेस था कि मैं आइदर उसको बहुत छोटा रखूं और फिर वहाँ पे रायान आकर खाए, आम आदमी तो नहीं खा सकेगा, और उसको खाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसको पसंद भी नहीं आएगा शायद। जैसे कि पाकिस्तान या कराची में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा, ओवर सम टाइम लोगों को खाने का एक्सपोजर मिल रहा है, पैलेट्स बढ़ रहे हैं। तो पहले अब उनको लेबनीज पता चल गया पहले कि अच्छा ये थाई फूड वाज समथिंग जो एक वाज लाइक एक्सपेरिमेंटल फॉर पीपल, बट नाउ दैट्स बिकम पैन एशियन, इज लाइक हर जगह पैन एशियन। अब आप देख लें मंदी तो मतलब इज़ ओपनिंग अप लिटरली एवरीवेयर। सो लोगों के पैलेट्स भी डेवलप हो गए। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आप डेमोग्राफिक से मैच करें। मंगोलियन रेस्टोरेंट आप कराची के लेवल पे खोल लें, सो इट वुडंट मेक सेंस एट एनी पॉइंट। बट आप वही रेस्टोरेंट
छोटा सा खोल लें, you're catering to a niche market, it will work. Why won't it work? बिल्कुल सही है। बिल्कुल। ठीक है, सिंपल डिम्पल को कभी रेस्टोरेंट नहीं बनाने का सोचा आप लोगों ने? सोचा है बहुत दफ़ा। कोई चीज़ें कहते हैं कि उसको बड़ा कर दिया या हटा दिया या निकाल दिया तो वो खराब हो जाती है चीज़। हाँ, ये भी है। तो उसको ये रखें, जो चीज़ जिस तरह लगी हुई होती है उसको थोड़ा बहुत उतना ही रहना चाहिए। But there are plans. Any top 3-4 tips to all those youngsters who think they can come into the food business? क्योंकि हम अच्छे बर्गर्स बना लेते हैं तो हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं। Think about it. अब तो बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं for you to do pop-ups, festivals. Karachi Eat is an excellent platform. Every year I have one friend, mashallah, who's doing something new. So even starting out from there. Juicy Lucy is a product of Karachi. That's where we studied the market, and वहाँ से we evolved as well. So ये इस तरह के platforms हैं. Secondly, do match your concept और जो आप करना चाह रहे हैं with the location and the दुकान. Again, आप बड़े से घर में कुछ खोल लें and you can't sustain it. तो वो बहुत एक it's a challenging Start thing. small तो हमें सब कहते हैं, चाहे वो आंटी जो डोसा बनाती हैं या चाहे आप कराची ईट में बिल्कुल. And don't forget how important operations are in any restaurant. I think that's the main breaking point जो होता है is your operations, not just the food. अगर खाने में से बाल निकल आए तो तुम क्या करोगे? कभी ऐसा हुआ है? खाने में से हाँ होता है। At times, sometimes you can't control it. Sometimes किचन में आता है and you're like इतना लंबा बाल तो किचन में से तो आ ही नहीं सकता because nobody has such long hair. So I mean it happens, but then you can't debate it up. It's a no. I mean it doesn't happen, shouldn't happen. So to counter that, लोग hair net पहनते हैं, limited रखते हैं. People on the floor they keep their hair tied if you've got female servers. But these are some things which you really can't. Ryan, are there going to be more locos and Juicy Lucy's in the city, or is there going to be a third chain now? And सबका एक होगा? Let's see. With time, something else would come. चलाते हुए कुछ अगर सोच आ गई फिर से तो कोई नई चीज़ आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से किताब पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए या नहाते हुए कोई आइडिया आएगा। सोते हुए भी आ सकता है। वो आ चुका है। उठ के I just realized. Thank you, Ryan. Welcome. Always a pleasure seeing you. All the very best. Love your restaurants. अगर आप कराची में अगली दफ़ा तो जूसी लूसी लोको ज़रूर जाइए, कुछ खाइए और अब आपको पता है कि who's the man behind the show. बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे कुछ और गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो अपने बहुत सक्सेसफुल फूड बिजनेसेस रन करते हैं। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या है सक्सेस का फॉर्मूला। ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारे पास कुछ ऐसे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, CEOs हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने कंपनीज़ को खोला, अपने फूड जॉइंट्स को खोला और कराची में पाकिस्तान में बहुत सक्सेस देखा। क्या फॉर्मूला है आप और मैं अगर ये काम करना चाहें और क्यों हमें इस बिज़नेस में आना भी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब और मज़ीद इन चीज़ों पे इस टॉपिक पर रोशनी डालने के लिए हमारे सेकंड गेस्ट आज के हमारे पास मौजूद हैं। असद रहमान साहब हैं, ओ माई ग्रिल, बहुत एक और नामवर रेस्टोरेंट और स्पेशलाइज़ करता है भाई वर्ल्ड्स बेस्ट बर्गर्स। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि वो पूरी दुनिया में बर्गर्स खाते हुए आ रहे हैं। असद, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट सो पॉपुलर सो क्विकली? खाना अच्छा है, प्लस द थिंग इज़ लाइक वी आर ऑल पैशनेट फूडीज, सो इट ऑल स्टार्टेड लाइक at a barbecue and एक conversation भी होगी कि चलो ये शुरू करते हैं, हमारे burgers बड़े ज़बरदस्त हैं। असद, फिर भी अगर burgers में ही specialize किया जाए क्या उसके basis पे पूरा restaurant चल सकता है? See, the thing is कि we actually identified a gap in the market. ठीक है, हाँ ये भी ज़रूरी है। We sell goat. क्या वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ रही है इस वक्त? I think like generic burgers तो everywhere available थे, but we came up with gourmet burgers. बिल्कुल सही है। And we use like real European cheese, and that's something good ingredients, good meat. So everything when it combines together becomes a great product. How many partners are you? We are 3 partners. 3 partners. And we are all like connected since childhood, and it all started at a barbecue, as I just said. Really? I mean, I understand that. मुझे बताएं कि अब कितना अर्सा हो गया? We started like almost 3 years and few months back. And the business has grown exorbitantly. Yeah. I mean, it's doing exceptionally well.
if the food is good, people will come. Is that the formula? The food is good, the service is good. Plus, you know, when the owner himself takes interest, like all of us, like we're always. कोई होता है at any given time. Everyone is available on the social media. If you go on our page, like OMG Pakistan, and everyone is available. To respond to any complaint or queries. कभी ये सोचा था कि you know, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि कोई थीम रखें या कुछ अलग करें, अगर हम ये सर्व करेंगे तो हमारी यूनिकनेस में इजाफा होगा. Actually, like हमने जब स्टार्ट करा था तो we came up with the warehouse theme. ठीक है. It was like, you know, in the West, warehouses have been converted into restaurants and apartments. So we came up with that theme and we grew along those lines. Did you ever envision that this is how popular it's actually going to become? We never envisioned. Actually, it was actually supposed to be a place to hang out for friends. There you go. Again, starting small, huh? And now, mashallah, getting somewhere. तो क्या कहते हैं वो लोग जो again इस business में आना चाहते हैं, आपकी भी राय लूँगी. Start small and make sure what you're serving is actually good, because a lot of people think they know food. Yeah, I think start small. Plus, the food has to be great. I mean, that's the recipe for success. You see a lot of restaurants who invest. उर्दू थोड़ी सी उर्दू असद. अच्छा, बहुत restaurants खुलते हैं जो उधर बहुत सारी investments के साथ but they don't serve great food. अच्छा, और लोगों को पसंद भी आ जाता है, कोई रेस्टोरेंट चल जाती है क्योंकि उनका पैलेट ही ऐसा बन गया लोगों का. हाय क्या खुशी आई है, क्या हंसी आई है. तुम्हारा ही इंतजार था. हाँ, मैं चाह रही थी थोड़ा जोश और जज्बे से बोले ना, जरा जोर शोर से. आप तो भाई क्या बात है, आप अपने रेस्टोरेंट जब खोल के बैठे थे तो हमें भी कुछ हाँ तो हम भी ढाबा खोल के बैठेंगे बाजी. हमें भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दे ताकि मैं भी अपनी गली मोहल्ले में बैठ के ना फट्टे के ऊपर ही बैठ के खोल लूँ. कोई ऐसा कुछ बताएं ना. ऐसा हो सकता है कि अगर ये अच्छे कबाब रोल बनाती हो तो वाकई में शाम में ले जाए एक जगह खड़ी कर दे, स्टॉल से शुरू कर ले. क्या कहते हैं? I think हो सकता है, मतलब हो सकता है. I mean, हर जगह आप देखें फूड स्टॉल से लोग ग्रो करें. और सोशल मीडिया का कितना बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मैंने कभी यू नो अगर OMG के बारे में देखें तो इट्स ऑल ऑनलाइन. लोगों ने कहा हम गए, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा था, वही सुन के बिजनेसेस चल पड़ी हैं. Absolutely. See, the thing is कि हमने पहले साल अपने कोई एडवर्टाइजमेंट पे कुछ पैसे नहीं लगाए. वर्ड ऑफ माउथ. मैंने खाया, पसंद आया, बिजली को बोला, बिजली ने आयशा को बोला, आयशा ने अमल को बोला, अमल ने. सही बात है सर. फिर हम लोग इस तरह अपने कार्म को भी इस तरह रेस्टोरेंट बना सकते हैं. हम लोग भी इस तरह लोगों को जाके बोलेंगे हाँ तू भी आ, तू भी. लेकिन सारे तो मुफ्त खोरे आ जाएंगे. वो तो मेरी फुप्पी का, मामा का, चचा का भाई सारे यहीं पे इकट्ठा होंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, हमारी बिजली है, हम तो इसके रिश्तेदार हैं, वहीं खड़े होकर खाएंगे. फिर हम क्या करें, हम उनसे कैसे बच सकते हैं? नहीं कर सकते लोग. बड़ा नहीं, लोग करते हैं बाजी, करते हैं नहीं करते. आपके खानदान के लोग आते होंगे, कहते हैं नहीं हमारा फुप्पी का लड़का है, हमारा ताया का लड़का है. ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखें बिजनेस तो बिजनेस चलाना है. अब बिजनेस अलग है, पर्सनल रिलेशनशिप से अलग साइड पे. तो आपको अपना अगर बिजनेस चलाना है तो फिर आप ये करें, वरना घर पे दावत पे करें. ने मुझे भी बताया कि आपके मैनेजर्स, आपकी टीम, वो कभी-कभी आपके खाने से ज़्यादा ये आपको तंग भी करती है, क्योंकि आपको पता है आपका बर्गर अच्छा है, आपकी पैटी अच्छी है, आपका चीज़ अच्छा है, लेकिन अब वो कितने टाइम से सर्व किया जा रहा है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इन चीज़ों पे कितना ध्यान होता है. हाउ डू यू मैनेज दैट? हु मैनेजेस दैट? सी, हमने मैट्रिक्स रखे हुए हैं. ठीक है. लाइक इतने टाइम ड्यूरेशन पे सर्व होगा. द मैनेजर इज हेल्ड अकाउंटेबल. कितना टाइम है? अगर मैं अभी आके ऑर्डर करूं माय ग्रिड पे तो कितनी देर में मेरा बर्गर मेरे सामने होगा? मैक्सिमम 15 मिनट्स. मैक्सिमम 15 मिनट्स. ठीक है. एंड लाइक सिंस वी ओपन, हमने जमजमा ब्रांच खोली अपनी, द सेकंड ब्रांच, तो उसमें हमने ये उसको और इम्प्रूव करा. वी ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू लाइक 10 मिनट्स, बट वी टेल द कस्टमर के 15 मिनट जो है वो सर्विंग टाइम होगा. एडवाइस टू दोज पीपल हु वांट टू ओपन अप रेस्टोरेंट्स. माशाल्लाह आप अपनी तीसरी ब्रांच खोलने जा रहे हैं. असद, क्वालिटी पे किस तरीके से कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि ये एक बात कहते हैं कि जब एक चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है फिर उसका मज़ा ख़राब हो जाता है. देखिए, क्वालिटी पे कंट्रोल करना तो एक मेजर चैलेंज होता है फॉर एनी सर्विस इंडस्ट्री, बिजनेस. बट द थिंग इज़ कि हम मेजर्स रखते हैं, mystery shopper programs and stuff like that. बिल्कुल सही है.
कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज तक याद हो किसी कस्टमर के साथ जैसा हुआ हो, और जब राउडी कस्टमर्स आते हैं या वो चीखने में चिल्लाना भी होता है कि ये समझ में नहीं आई और ये पैसा बहुत और ये बर्गर ठीक नहीं था, कभी ऐसा हुआ? और फिर उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए ऐसे कस्टमर्स तो हमारे पास बहुत कम आते हैं, बिकॉज कस्टमर्स नो द टेस्ट एंड एवरीथिंग, बट शुरू में व्हेन वी ओपनड अप रिव्यूज तो फिर भी कोई भी लिख सकता है, बुरे रिव्यूज। एग्जैक्टली, व्हेन वी ओपनड अप तो वी वर नॉट रेडी कि इतना इन्फ्लक्स लोगों का आएगा। एंड आई रिमेंबर कि एक दफ़ा मुझे याद है मेरे दोस्त एक दफ़ा गया था, उसने कहा था ख़त्म हो गया बर्गर। हाँ ये हमारा बड़ा शुरू में प्रॉब्लम रहता था, और उस पर लोग ऑब्वियसली राइटली दे वर वेरी अनॉयड कि कोई वेट कर रहा है 30 मिनट्स इन अ क्यू और फिर नहीं मिल रहा उसको। बिल्कुल सही है। नहीं, मैं तो खैर अपने कार का बताऊंगी बाजी। हमारे एक मेहमान आई थी, तो बाजी आयशा ने पराठा बनाया था उस दिन, वो उन्होंने इतना तमाशा लाया करिए, ये बताओ कि ये एक पराठा कौन कौन खाएगा, ये एक पराठा मैं खाऊंगी, ये खाएगा सब, तो मैं खाऊंगी एक पराठा, मैं तो किसी को नहीं खाने दूंगी, ऐसे कर रही थी बाजी। सही बात है, यही हो रहा था। तो हमारे कार में मेहमान भी ऐसे आके कर जाते हैं, हम लोग को कुछ शर्मिंदगी हो जाती है कि एक पराठा, हम लोग तो डाइट पे रहते हैं ना। ज़ायदा साहिबा की कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम ज़ायदा साहिबा। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। और आजकल तो आप ऐसे से टॉपिक ला रही है भाई खाने पीने के, और जी सर्दी ऐसे मौसम में तो दिल भी चाहता है कि बाहर खाएं और जबरदस्त खाने। अच्छा ज़ायदा साहिबा, एक सवाल है आपके लिए मेरे पास। कोई ऐसा वाकया आपको याद हो, किसी जगह आप खाने गए और आपको मज़ा ना आया हो, रेस्टोरेंट का नाम लिए बगैर? हाँ, नहीं ऐसा हुआ है मेरे साथ। हुआ है जी, सूप में से मक्खी निकल आई? तो वहाँ पर ना कोई अच्छा नहीं था, जैसे नाम सुना था तो हमने कहा कि नहीं, आपके नहीं ये चीज़ बड़ी मतलब थर्ड क्लास थी, मतलब ऐसे, इससे अच्छा तो हम घर में बना लेते कर लेते। बहरहाल उनके जो मैनेजर आए, फिर उन्होंने सॉरी की, फिर हमें फ्री में आइसक्रीम खिलाई उन्होंने सबको। बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का ज़्यादा साहिबा, थैंक यू सो मच। असद, जाते जाते एनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू दोस पीपल स्टार्टिंग अगेन? स्टार्ट स्मॉल। इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरत होती है? स्टार्ट स्मॉल, जितनी आप इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हो। डोंट ओवर स्ट्रेच योरसेल्फ, एंड आई थिंक कि आप एक टारगेट करो अपनी नीश एंड गो विद दैट एंड देन एक्सपैंड फ्रॉम देयर। बिल्कुल सही है। ठीक है, well थैंक यू सो मच असद, थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जाएंगे। एक और एंटरप्रेन्योर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, और इनका भी एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है जहाँ से मेरे दोस्त जो हैं वो रोज़ खाना ऑर्डर करते हैं। कौन है ये? बिल्कुल आपकी मुलाकात करवाते हैं गैर आप कुछ। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जो खाने के बिज़नेस में हैं। ऐसा ही एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस है जो देसी खानों में बिल्कुल माहिर है। हमारे अपनी क्यूज़ीन में बहुत मज़े मज़े के खाने होते हैं, और हमारी जो अमल आती है ना, आप सब उनको जानते हैं, उनके जो शौहर हैं वो तो इस प्लेस के दीवाने हैं, ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि यही हाल है। और हमेशा यहाँ से ऑर्डर किया जा रहा होता है खाना। कफीला हम सब जानते हैं, उसके ओनर यहाँ पे मौजूद हैं, ज़हूर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त था हमारे घर आने का। सर, तो ये डिलीवरी बिज़नेस, ये ऑनलाइन बिज़नेस, ये कैफ़ेज़ का जो बिज़नेस है, ये तो मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी खानों में ज़्यादा एक ट्रेंड था हमेशा, क्योंकि हमारे जो देसी खाने होते थे वो या फिर घर में बनते अच्छे, या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जहाँ आप जाएँ तो कहीं समुंदर के किनारे बैठकर खाएं। तो ये कैसे सोचा कि आपने मैं भी एक कफीला खोल लेता हूँ, कैफ़े, और और ये आपकी लोकल क्यूजीन जो लोगों को प्रोवाइड करता हूँ? मेरा मैं पहले रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर था 10 साल। ठीक है। ओकरा रेस्टोरेंट, जमजमा, अयाज खान इज़ द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट। बिल्कुल, मैं उनका शागिर्द हूँ। एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने देसी खाना स्टार्ट किया था शुरू में। उस्ताद कौन हो सकता है? अयाज साहब से बेहतर कोई उस्ताद नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। मैंने वहाँ काम करता था। मैंने ओकरा जब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट डे से ही हम लोग कीमा पराठा, वेजिटेबल पराठा और साग ये उन्होंने शुरू किया था। तो उनके घर से खाना बन के आता था वालदा के हाथ में। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो थोड़ा देसी को करते करते थोड़ा छोड़ दिया, कॉन्टिनेंटल खाने की तरफ आगे वो। तो मेरे अंदर एक शौक़ था, यार क्यों नहीं मैं इसको लेके चलूँ आगे लेके। तो उन्होंने थोड़ा देसी छोड़ दिया, तो मैंने लोगों ने बहुत मुझे बोला यार इधर खोलो रेस्टोरेंट, उधर खोलो। मैंने कहा नहीं, एक जगह काम करें।
तो सक्सेसफुल स्टोरी ये है कि एक जगह काम करने से बंदे को एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। अगर आपके दिल में हो कि भाई मैंने इधर उधर जॉब नहीं करनी, अपना रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना है, तो आप एक जगह डटे रहो। और मैंने वही अपने अंदर रखा और उसी को लेके आगे चला। और मैंने एक देसी 3 बंदों से काम स्टार्ट किया माशाल्लाह। और मैं खुद मार्केटिंग करता था, खुद ही सलाद और रायता ये चीज़ें सब मैनेज करता था, टेलीफोन और मार्केटिंग। क्योंकि मैंने सुना है माशाल्लाह कि कफीला से बेहतर कोई जगह नहीं है खाना ऑर्डर करने के लिए, अगर आपने पाकिस्तानी खाना खाना है तो। बस मैंने कोशिश की। कितनी बड़ी बात है। जी मैंने एक्चुअली मेरा जो इसमें मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, कि उन्होंने घर से मुझे खाना बना के देते थे। 3 बंदे हमने काम स्टार्ट किया। अभी माशाल्लाह वी हैव 70% वर्किंग है। 70? यस माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़म साहब, ये तो आपको बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह मेरी। और आप अभी तक माशाल्लाह इतने इतने हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बताएं कि लोकेशन कैसे डिसाइड की आपने, या शुरुआत कैसे हुई थी? 3 बंदे थे किधर? आपके किचन में होते होंगे पहले तो? जी शुरू में तो मैंने कोई लोकेशन वगैरह नहीं देखी, सिर्फ मैं देखी यार एक जगह मुझे मिल जाए कहीं ना कहीं छोटी मोटी, मैं उससे डिलीवरी स्टार्ट करूँ। चाहे वो किसी, मेरा बिल्कुल बैक मतलब फ्रंट पे कोई जगह नहीं थी, बैक था फ्रंट। मैंने काम किया और बड़ी मुश्किल सीढ़ी थी, लोग वहाँ भी जाते थे, खाना खा के जाते थे। और स्टार्ट मैंने खाना अच्छा हो, लोग पहुँच जाते हैं, क्या ख्याल है? खाना अच्छा होना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, दूसरा आपकी जान पहचान भी होनी चाहिए इस रेस्टोरेंट बिजनेस में। क्योंकि लोग आजकल कतराते हैं यार, पता नहीं आपका PR हो, ये कहाँ है, बंदा कहाँ काम किया है, कैसा खाना है, क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो एक जान पहचान होनी चाहिए। तो मेरी जो है काफ़ी जान पहचान थी वहाँ रेस्टोरेंट में, फ्रंट ऑफिस में था मैं, तो माशाल्लाह पूरे डिफेंस में लोग जानते थे। जब मैंने खोला तो उन्होंने बोला यार ये खाना अच्छा होगा इसका। तो उन्होंने ट्राई किया माशाल्लाह, मैंने लोगों को घर भी भेजा खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा शुक्र है मौला का कि माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है इससे। देखें ज़रा, और कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन मैंने 50,000 से काम स्टार्ट किया, 50,000 20 में सेल में कितना अर्सा हो गया शुरू करके? अब माशाल्लाह 8 साल हो गए। 8 साल हो गए कफीला? 3 साल तो बिल्कुल ही बस, आप ना पूछें, स्टोरी तो अच्छा है, हमने बड़ा मतलब मुश्किल वक्त गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि लेकिन आप फिर भी डटे रहे ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत नहीं आ रही। बिजनेस बंद कर देते हैं, बहुत लोगों ने बोला, भाइयों ने इधर सब ने मतलब बोला यार तुमने नौकरी छोड़ के अच्छी जगह से क्यों ऐसे किया। लेकिन मैंने कहा मेरे दिल में एक चीज़ है, मैं करूँगा। वालदा की दुआएं थी मेरे साथ में इंशाल्लाह। और ये हमने पहले भी कुछ शोज़ ऐसे किए हैं जहाँ पे अगर अपना बिज़नेस शुरू करना है तो लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, और करते हैं लोग 5, 6, 10 महीने, 12 महीने, 2 साल स्ट्रगल एक जारी होती है। और उसके बाद तो क्या चीज़ बदली कि 3 साल के बाद कफीला कहाँ से कहाँ चले गया? 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने कोई ऐसा करम किया कि माशाल्लाह हमारा लोगों से मार्केटिंग अच्छी हो गई, लोगों ने खाना पसंद किया। दूसरा हमने जो है ना खाने के अंदर मतलब हाइजीन को जोर दिया और टेस्ट को हमने डेवलप रखा। और चीज़ों ये नहीं कि मेन्यू में ये चीज़ नहीं आई, जितनी चीज़ें हमने 200-250 आइटम है इस टाइम माशाल्लाह। जैसे किसी ने जो ऑर्डर किया हमारे पास ये नहीं कि ना नहीं है मेन्यू के अंदर। काफ़ी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, बोलते हैं यार ये, बोलते हैं ये नहीं है। क्या सीखा है आपने इतने सालों में? 3 साल अब अगर आप पीछे देखते होंगे तो वो स्ट्रगल का भी जो टाइम होगा उसकी अपनी अहमियत होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरे पास मेरे बच्चों के लिए दूध के पैसे भी नहीं थे, मैं ऐसा स्ट्रगल किया मैंने, ऐसे स्ट्रगल किया। लेकिन बस अल्लाह ताला ने जो हाथ पकड़ लिया माशाल्लाह, शुक्र। अभी मैंने आज पे किया था माशाल्लाह, और बिज़नेस बढ़ा इस महीने तो माशाल्लाह मैं 25-30 केटरिंग कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मुझे सुन के मुझे लगे ये कि हमारे यहाँ जो कम से कम 100 रुपये का भी खाना है, उस हमारे आम लोग भी खाना खा सकते हैं और ख़ास लोग भी खाना खा सकते हैं। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अच्छा खाना सब लोगों का हक होता है, हर इंसान का हक होता है कि उसको लज्जत वाला अच्छा खाना मिले उसकी। और आपकी प्राइसेस बड़ी इकोनॉमिक, दैट्स व्हाई हमने जो है ना सबके लिए किया है। क्या ये क्वांटिटी पे आपने डिपेंड किया कि हम ज़्यादा बेचेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन खाना जितने लोगों तक जाए उतना अच्छा? हाँ, जितने लोग ज़्यादा खाएंगे इतने ज़्यादा आएंगे। तो हमने सोचा कि यार सबके खाना, चाहे वो आम हो ख़ास हो, सबके लिए हमने दाल भी रखी है 100 रुपये की बिकती है, लेकिन उसमें भी 2 लोग शेयर कर सकते हैं। और 1000 रुपये की चीज़ भी है, मतलब हर बंदा यहाँ पे खाना खा सकता है। प्रॉफिट बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अरे एक क्या आपने कोई वी हैव डिलीवरी, मेरे पास राइडर्स है, 15-20 राइडर्स हैं, डिलीवरी है प्लस डाइन इन है। 120 मैं गुजर रही थी कहीं से, मैं अपने गाड़ी के लिए ठहरी थी, चलते चलते कोई दुकान है, मैंने यहाँ देखे तो ऊपर कफीला लिखा बड़ा, मैंने कहा ये जगह ज़बरदस्त। और देखिए उसके साथ ही हमने एक डिलीवरी खोला है अभी। अच्छा, हाँ, डिलीवरी अलग कर दिया और डाइन इन अलग कर दिया। देखें ज़रा ये कहानी, साथ वो लोग जो ये काम करना चाहते हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे बड़ा यकीन है, लेकिन उनको वो गाइडेंस नहीं मिलती। क्या एडवाइस देंगे आप? कि स्ट्रगल भी कर रहे हो तो लगे रहो। जी एक्चुअली देखें,
पैसे से बिज़नेस मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा के बिज़नेस उनके बंद हो गए हैं। स्टोरी सक्सेसफुल ये है कि आप छोटी चीज़ से करें लेकिन उस पर तो पूरी फुल 100% तवज्जो दें। अच्छा होना चाहिए। हाँ, आपने सुबह शाम तक जी जी आपने प्लेट के पीछे रहना है। आपने हर डिलीवरी के जो बॉक्स है उसके पीछे आपने देखना है। जब तक आप देखेंगे नहीं खाना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब तक हाइजीन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़हूर साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। सी यू आफ्टर। कफीला के हवाले से बात हो रही है और ज़हूर अहमद साहब की इतनी मज़ेदार सी कहानी है, कितनी दिलचस्प सी कहानी है जो आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कफीला का नाम कैसा है? कफीला एक्चुअली कैफ़े कफीला है और ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जी। तो मैंने वहाँ से अपना पाकिस्तान को देख के वहाँ से चूज़ किया कि वहाँ देसी खाना है तो कैफीला है, तो मैंने उसको चूज़ किया है। ज़बरदस्त। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ कैफीला है रजिस्टर्ड है ओनली। माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाइजीन का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना असल चीज़ यही है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन कौन सी चीज़ें होती हैं? पोस्ट कंट्रोल करना, हाइजीन और स्टाफ को डीलिंग करना। एक्चुअली मैंने जो अपना स्टाफ है माशाल्लाह मेरा फैमिली खाने पे कम कंसंट्रेट करते हैं, अब ज़रा स्टाफ को ही संभाल रहे होते हैं। स्टाफ को संभालना एक बहुत बड़ी, ये भी एक आर्ट है, एक बिजनेस का तरीका है। मेरे असल में मैंने अपने भाइयों को माशाल्लाह यहाँ पे रखा हुआ है, 2-4 भाई भी हैं मेरे, तो मैंने उनको हर एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, यार संभालो कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, भाइयों की वजह से भी काफ़ी। सर फॉर्मूला क्या होता है? पैसे ज़्यादा हों, नीयत अच्छी हो, खाना अच्छा हो, कौन सी फॉर्मूलाज हैं? 2-4 चीज़ें जब आप कैफ़े खोल होते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? नीयत सबसे पहले, इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए। आप किसी को कोई चीज़ भी देंगे, आपकी नीयत साफ़ होगी, आपका दिल अगर मान रहा है वो चीज़ दें, अगर दिल नहीं मान रहा प्लीज़ उस चीज़ को नहीं देना। कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कैफ़े शुरू करने से पहले? नहीं कोई इतनी मैंने बोला ना आपको, मैं सैलरी बेसिस पे काम करता था, मैं 40-50 हज़ार पे बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कोई किसी ने 40-50 हज़ार से काम स्टार्ट किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माशाल्लाह मेरे पास 120 की कैपेसिटी है, 15-20 राइडर्स हैं और माशाल्लाह सबको सैलरी टाइम पे मिलती है। कफीला इस्लामाबाद में, हाँ बहुत लोगों ने बोला लाहौर और इस्लामाबाद में। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ, मैं वैसे आज़ाद कश्मीर का, मुजफ्फराबाद का, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर भी एक खोलूँ, लाहौर का है। मुझे मंथली रेवेन्यू के बारे में बताइए, क्या प्रॉफिट्स बन जाती हैं ऐसे बिजनेसेस में? मेहनत बहुत करनी पड़ती है लेकिन आज माशाल्लाह ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट्स बनती हैं। तो हाँ प्रॉफिट हमारा कम है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए बंदे को। जितना आपका घर और फैमिली चल रही है तो उसमें शुक्र करें तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आदमी बोले कि यार ये वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सही चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं। सैलरी भी टाइम पे है, किराए, रेंट और इलेक्ट्रिक गैस का बहुत बड़ा इशू है, सिलेंडर्स और ये वो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, मतलब बेहतरीन चल रहा है। शेफ़्स कहाँ से मिले आपको या कहाँ से हायर होते हैं या खुद भी देख रहे होते हैं? एक्चुअली शेफ़ जो है ना मैंने खुद ही ट्रेन किए हैं, अपनी रेसिपीज़ निकाल के अपने बंदे ट्रेन किए हैं। अच्छा वो भी तो होना चाहिए ना, पैशन फॉर फूड, ये भी अलग चीज़ होती है बहुत बड़ी। आपको खाने का शौक हो, खाने का शौक होना चाहिए और खिलाने का भी शौक होना चाहिए। मार्केटिंग होनी चाहिए, आपकी जान पहचान लाजमी है। और एक जगह मैंने वही बताया कि एक जगह काम करें आप, वो मार्केट एक जगह आप काम करेंगे तो आपका जो है बिजनेस भी बढ़ेगा और मार्केटिंग से लोगों से रिलेटिव अच्छी। शुरुआत में कितने आइटम्स थे मेन्यू पे? आज आपने कहा 250 आइटम। तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था 5 से 6 आइटम थे। ठीक है, जो अच्छी चीज़ें आप बना सकते थे, आपको पता था ये मेरे। हमारी भिंडी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ, भिंडी इन ऑलिव ऑयल में बनाते हैं हम, सीजलिंग में बहुत ज़बरदस्त है। वाइट दाल माश बहुत अच्छी है। हाँ। ये श्रिम्प मसाला, प्रॉन मसाला बहुत अच्छा है हमारा, बिल्कुल सही है। देसी हमारा माशाल्लाह अच्छा, उनजाई कबाब बहुत अच्छा है, बिल्कुल ज़रूरी है। बारबेक्यू केटरिंग करते हैं हम घर पे। ये मैंने रायन से भी बात की, अभी असद साहब आए थे तो उनसे भी बात की कि सोशल मीडिया का जब से आया तो बड़ी आसानी हो गई है, आपस में आना बड़ी आसानी हो गई। तो आपने भी ये सारी चीज़ें की है, तो इंसान को अगर एक अच्छा बिजनेस चलाना है तो वो टेक्नोलॉजी के साथ भी मॉडर्न रहे, मॉडर्न अप टू डेट रहे। जी सोशल मीडिया माशाल्लाह, अब एक लोग रेवेन्यू पढ़ते हैं, लोग ऑर्डर कितना करते हैं, आके तो खाते ही होंगे लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ऑफिस में ऑर्डर कर रहे होते हैं सारा। बिल्कुल बिल्कुल, रिव्यू पढ़ते हैं और लोग ऑर्डर, ये बड़ा इफेक्ट है सोशल मीडिया का भी माशाल्लाह। अच्छा बिजनेस के लिए अच्छा है, लोग एक रिव्यू लिखते हैं उसको पढ़ के 10 आदमी और ऑर्डर कर देते हैं। और अगर रिव्यू अच्छा ना आए तो ये तो मैंने हंस के इससे पूछा, बाकी माउथ जो आपको अच्छा लगे, खाना खुद बताता है हर चीज़ का, कि खाना चीज़ खुद बोलती है।
बिल्कुल टेस्ट बोलते हैं इसका, टेस्ट बोलता है, बिल्कुल सही है। नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, ईमानदारी से लाजमी होनी चाहिए। सबने ये बात की है, अपने स्टाफ को अच्छी तरीके से ट्रेन कीजिए, छोटा शुरू कीजिए, 5-6 डिशेस, आज माशाल्लाह 250 डिशेस। और अपने हर इंसान जो अपने बिजनेस शुरू करता है ना सर, वो हमेशा अपनी ऑडियंस को देख के, तो आपने सोचा था कि इतना डिफेंस का और क्लिफ्टन का इतना अच्छा क्राउड, लोग भाई बड़े बड़े घरों से आते हैं, हमें कफीला का ही खाना चाहिए, यू नो। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली मेरी जान पहचान थी लोगों के साथ, तो मैंने लोगों को थोड़ा खाना, वो एक एक्सपीरियंस जो निकाल 10 साल एक जगह रहे हुए हैं में, तो सर लोग बड़ा जानते थे। हाँ। तो दूसरा ये कि आपको मेंटेन करनी पड़ेगी हर चीज़, मेन्यू मेंटेन करना और स्टाफ को स्पेशली मेंटेन करना, ये बहुत बड़ी हेडेक है, क्योंकि स्टाफ को भी आपको फैमिली माहौल देना पड़ेगा। देखें वो भी आपकी तरह है, और स्टाफ को काफ़ी रेस्टोरेंट में ना स्टाफ के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। मेरा स्टाफ माशाल्लाह, आप किसी से जाके पूछें, बहुत खुश आपको खुद बताएंगे कि भाई ज़हूर साहब के साथ काम करके कैसा लग रहा है, तो खुद बताएंगे। देखिए अपनी स्टाफ की इज्जत करना, मेरे साथ जो बंदे 8 साल से वो काम कर रहे हैं, और वो जाए, कोई भी बंदा आता है, मैं किसी को भी, जब तक कोई मसले मसाइल नहीं होता, मैं किसी के साथ आता कुछ ऐसी एडवाइस दें सर कि 3 चीज़ें अगर मैं रेस्टोरेंट खोलने जाऊँ, ये 3 चीज़ें मैं मत करूँ, कौन सी चीज़ें जो मैं नहीं करनी चाहिए, डोंट डू दीज थिंग्स। देखिए रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको, आप अगर बोलेंगे यार कि हर चीज़ हर वक्त प्रॉफिट ही हो हाँ, नहीं हो सकता। पैसा देख के इंसान, वो तो किसी चीज़ में भी शोहरत, तो पैसा देख के मत। देखें प्रॉफिट एंड लॉस 2 अकाउंट एक बना हुआ है, देखें P&L, तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। अगर आप बोलेंगे यार हर वक्त प्रॉफिट ही हो, तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। आपके अंदर ये थॉट होनी चाहिए कि यार आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह प्रॉफिट। लॉस को आप देखें, लॉस को लेके चलें आप, दैट्स वाई सक्सेसफुल जाएंगे आप। अगर आप बोलेंगे नहीं प्रॉफिट नहीं, फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आप लॉस को पहले रखें आप कि यार लॉस होगा। और अब आप माशाल्लाह केटरिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा। माशाल्लाह मैं रोज़ की 4-5 केटरिंग आजकल चल रही है, 100 लोगों के लिए, 200 लोगों के लिए, 300, 1500-2000 तक की है मैंने केटरिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे देखो ज़रा, सो इम्प्रेस ज़हूर साहब, आज आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर रहा है, और आप लोग उसके पायनियर्स हैं। तो कफीला के साथ पहली बात तो आपको बहुत मुबारकबाद, अपनी वाइफ को भी हमारी तरफ से बहुत सलाम दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ साथ ही चलती हैं, वालदा के लिए, और वालदा के लिए जो कुछ है वालदा की वजह से, सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और आप लोग अपना काम करते रहें, और इंशाल्लाह जब दूसरा ब्रांच भी खोलेंगे तो हमारे घर ज़रूर आएंगे। और अपनी कहानी शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। वो लोग जो हार मान जाते हैं, जिनको लगता है कि शायद वो ये काम ना कर पाएँ, जब भी आप किसी की सक्सेस कहानी के बारे में सुनते हैं, आप किताबें उठा लें, आप टेलीविज़न शोज़ देख लें, उसमें ज़रूर जो इंसान उस वक्त उस कुर्सी पर बैठा हुआ एज ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन बात करता है, वो हमेशा हमेशा कहता है कि मेरी स्ट्रगल का पीरियड ऐसा था। किसी ने नहीं कहा कि मैंने कुछ नहीं किया और आज मैं आऊँ, किसी ने नहीं कहा। तो अपने स्ट्रगल को भी उस जर्नी का हिस्सा मान के रखें और आगे बढ़ते रहें, असल चीज़ चलते रहें। बिल्कुल असल चीज़ यही है कि आपको कोई भी काम मिले जगह, देखें हम वॉशरूम भी चेक करते थे जाके अपने, जिस रेस्टोरेंट में काम करते थे हमारी ड्यूटी होती थी यार वॉशरूम भी चेक करो। हम बोलेंगे नहीं, वॉशरूम लोगों ने साफ भी किए हैं, बर्तन खुद धोए हैं। तो आजकल लोगों को बोलते हैं हम कि यार ये बोलते नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, दैट्स वाई वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। सही है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ। बहुत शुक्रिया ज़हूर साहब, थैंक यू सो मच। ऑर्डर करना ज़रूरी है, 2 मिनट बैठ जाए, वो बिजली आपको ले जाएगी दरवाजे तक। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर अपना बिजनेस शुरू करना है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, अच्छी नीयत, थोड़े से पैसे काफ़ी है।